नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक बार बताएंगे सभी लोग कैसे हैं? बच्चे अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। आइए प्यारे बच्चों, क्लास से जुड़ जाते हैं एक बार। राधा कुमारी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। तो अच्छे हैं आप लोग, बढ़िया हैं। शशांक पाल, आरती गोस्वामी, अखिलेश, पूर्वी, खुशबू, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। बादल पांडे, जय बजरंगबली, पूजा वर्मा, पवन कुमार। तो जल्दी से सभी मेरे प्यारे बहन भाई एक बार क्लास से जुड़ेंगे। चलिए बच्चों, सब लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। एक बार अच्छे से सभी लोगों को नमस्ते भाई। मौसमी उपाध्याय, अमनदीप, राजन कुमार। बेटा एक कमेंट कितनी बार किया यार? सरफराज अंसारी, अंकित शर्मा, राम राम जी, विशाल यादव, इंदर, गुड आफ्टरनून। आई एम शिवालिका राजपूत फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जय हिंद बच्चे। विवेक राणा, जय भीम। दानियाका कुमारी, राम राम भैया, राम राम जी। मोहित, मनीषा शेखावत, नमस्ते। प्रेम प्रकाश, पिंकी, विजय। चलिए प्यारे बच्चों, हेमंत, हितेश, सभी लोग जुड़ जाएंगे बच्चे। सौरभ गुर्जर, रोहित चौहान, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है शब्दावली का टॉपिक है और बड़ा ही सुंदर टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखना बेटा, इसको अच्छे से पढ़ना, इसको अच्छे से समझकर सारी चीजों को ध्यान रखना है ना। क्योंकि इसमें क्या है, सबसे ज्यादा एक बात याद रखनी है। अमर सिंह, नमस्ते भाई। कि हम क्या करते हैं, है ना, लाल शॉट, चलो, कि इसमें हमें सबसे ज्यादा रटन क्षमता अपनी ज्यादा अच्छी मजबूत रखनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। सुनीता कुशवाहा सुन रहे हैं ना बच्चे? चलेगा। अंकित, अक्षित आ जाएंगे भाई, सभी लोग ध्यान समझेंगे। महेश, आओ प्यारे बच्चों। तो बेटा हमारा ये टॉपिक है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। कोई प्यारा बच्चा बताएगा कितने प्रकार, कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बेटा? बताएगा कोई बच्चा? बोलो भाई, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? कोई बच्चा बताएगा? राधे राधे भी अमित जी, इंदौलिया। चलो बताओ भाई, सुरेंद्र पांडे, राजू, सब लोग बताइए, आंसर कीजिए। भूपेंद्र, अंकित शर्मा। बोर्ड बिलर मार रहा है। अच्छा, बोर्ड नहीं मार रहा, वो लाइट मार रही होगी, ठीक है। 4 प्रकार की। बादल पांडे का आंसर आया है सर 4 प्रकार। बिल्कुल प्यारे बच्चे, 4 प्रकार होते हैं। अब वो 4 प्रकार होते कौन कौन से हैं वो आपको जानना है, वो आपको समझना है। जिसमें नंबर 1 होता है बेटा तद्भव। नहीं, नंबर 1 तत्सम को दीजिए। नंबर 1 होता है तत्सम। नंबर 2 होता है बच्चों तद्भव। नंबर 3 होता है बेटा देशज। और प्यारे बच्चे नंबर 4 होता है विदेशज। बात समझ में आ गई भाई? नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज और नंबर 4 विदेशज। 4 प्रकार के हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं बेटा। एक प्रकार हमारा ऐसा है जो 5वां प्रकार हम मानते हैं, वो संकर होता है बच्चों, है ना। लेकिन बेटा उत्पत्ति के आधार पर 4 ही प्रकार मुख्य हैं हमारे, 4 ही आंसर हमको लगाना होता है। 5वां जो संकर भेद है ना, इसको बच्चों बिल्कुल आप लोग याद मत रखना। ये संकर शब्द हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं, इसलिए उसको वो वरीयता नहीं देता। ये 4 ही हैं जो हमारे रोल अदा करते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए
नंबर एक, तत्सम शब्दों के बारे में। तो बेटा नंबर एक आप डालेंगे तत्सम। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए थे और आज भी उनको हम जू के तू, बगैर किसी बदलाव के, बगैर किसी परिवर्तन के ऐसे ही जो के तो प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें आज तक कोई बदलाव नहीं हो पाया और वे शब्द संस्कृत से आए थे और आज भी हम उन्हें यूं के यूं ही प्रयोग कर रहे हैं बगैर किसी परिवर्तन के। ठीक है, अंकित शर्मा आज पहली बार क्लास लाइव ले रहे हो, अच्छा, वेरी गुड। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो भैया आपको एक बात सबसे पहले याद रखनी है, जब इस शब्द को मैं दो भागों में तोड़ता हूं, तत् धन सम, तत् धन सम, तत् का मतलब उसी, सम माने समान, तो इसका मतलब हो गया बेटा उसी के समान, उसी के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों किसके समान बेटा? संस्कृत के समान। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे एक सिंपल सी, आप लोग लिखिएगा वे शब्द, लिखिए बच्चों, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए थे, संस्कृत भाषा से आए थे और आज भी बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, जो बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के आज भी हिंदी में जो कि तू प्रयोग होते हैं ना सुधीर सिंह, है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों वे शब्द हमारे तत्सम होते हैं, जो के त्यों, जैसे कि जैसे आए वैसे के वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं, है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, याद रखना, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? तत्सम शब्द कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। और नंबर एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, ये शब्द बहुत कठिन होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है बेटा, संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है जब इन्हें हम बोलते हैं, वरना नॉर्मल जो शब्द होते हैं ना, ठीक है, नॉर्मल जो शब्द होते हैं वो बेटा हम डेली रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखेंगे, रेहान अंसारी, गुरुजी बता दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। भाई रेहान बताइए क्या बात है, बोलो भाई। जैसे प्यारे बच्चों उदाहरण मैं आपको देता हूं, मैंने आपसे कहा कि बेटा उजाला हो रहा है, देखना बाहर एक बार, तो उजाला शब्द आपने 1 मिनट में बोल दिया, 1 सेकंड नहीं लगी। और यदि मैं आपसे कहता कि मुझे उजाला जो शब्द है इसका तत्सम रूप बताओ, तो तुम कहते सर उजाला का तत्सम बड़ा कठिन होता है यार बोलते समय। तो प्यारे बच्चों आप उसे क्या बोलेंगे? उज्ज्वल। उज्ज्वल माने उजाला। यदि मैं आपसे कहूं कि बाहर देखो प्यारे दोस्त जाकर के उज्ज्वल हो रहा है, तुम कहोगे सर उज्ज्वल क्या शब्द बोल रहे हैं आप, ये कोई शब्द होता है क्या,
है ना। उज्जवल तो किसी का नाम है मान लिया, लेकिन सर ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ये पूछिए कि उजाला हो रहा है नहीं हो रहा है, बोलने से ही व्यक्त हो जाती है बेटा ये चीजें। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि आज मुझे आम खाना है, आम, तो आप बिल्कुल सिंपल भाषा में बोल सकते हैं आम, है ना। तो बेटा आम क्या है बेटा, बिल्कुल निकल जाएगा रेहान। सिर्फ मैं 30 तारीख से आपके लिए एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूं, उस प्रैक्टिस सेट को करना, इस बैच से पढ़ते रहो, आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, परिभाषा में थोड़ी उलझन है बेटा, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए थे, उलझन बेटा इसको सुधार लीजिए अमर सिंह, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लगा दीजिए भाषा से हंसपद चिन्ह लगाएंगे, से आए थे और आज भी बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द हमारे तत्सम होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, इतनी छोटी सी बात है आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा आम का तत्सम आप कहेंगे आम्र। तो बताइए इन शब्दों को बोलने में हमें थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, हमें थोड़ा सा सोच समझकर बोलना पड़ रहा है, हमें थोड़ा सा अपने आप को सुधारते हुए बोलना पड़ रहा है। तो बेटा वे शब्द जिन्हें बोलते समय हमें थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है, वो शब्द हमारे क्या होते हैं, वो शब्द हमारे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, वो शब्द हमारे तत्सम होते हैं। ठीक है बेटा, 30 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, अभी तो जीडी वालों का भी नहीं होगा, अभी तो सिर्फ मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा जीडी के। जो बच्चे जीडी का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो वहां पर उससे हिंदी के 20 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो बेटा ये जो शब्द है ना, ये शब्द तो हमारे हैं तद्भव और ये वाले शब्द हैं हमारे तत्सम। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। चलो बेटा, जो बच्चा मुझसे ये पूछ रहा है टॉपिक कितने रह गए, मैंने कल रात आपके सिलेबस का एक टॉपिक का एक पर्चा लिख करके डाला था, एक पेज पर लिखकर डाले थे सारे टॉपिक, वहां से देख लेना कौन कौन टॉपिक रह गए। ठीक है, संघर्ष करो थोड़ा सा। खीर की थाली को ऐसे ही मत चाहिए, बिल्कुल भरी हुई मिल जाएगी। तो बात समझ में आ गई बच्चों। अब आती है बेटा तद्भव शब्दों की बात, न तत्सम की बात कर लीजिए। तत्सम शब्दों में बच्चों आपको अनुस्वार मिलेगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन मिलेंगे बच्चों, संयुक्त व्यंजन, जैसे छह, त्रय, गे ज्ञानी होता है बेटा शय श्रमिक, ये आपको संयुक्त व्यंजन मिलते हैं, ये बातें याद रखना, पहचान है बेटा सीधी सीधी। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात, आधा वर्ण तत्सम शब्दों में आता है। पॉइंट, ये वर्ण या ये ध्वनियां बोलने में कठिन होती हैं। ठीक है बच्चे, बोलने में कठिन होती हैं। ये ध्वनियां संस्कृत भाषा की होती हैं, संस्कृत भाषा की होती हैं, संस्कृत भाषा की होती हैं। ठीक है ना। अंकित शर्मा 6 सितंबर के बाद 16 की आ रही है, बीच की सभी की
गायब हैं क्लासें। आज क्लास खत्म करने के बाद पहला टारगेट मेरा यही होगा, लेकिन बेटा उसका दूसरा फोल्डर भी बना हुआ है, वो भी चेक कर लेना कभी अंकित आप वही देख रहे हो। तो बच्चों ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ना, ये बातें आपको याद रखनी है। जो बच्चा इन बातों को ध्यान रखेगा वो तत्सम शब्दों का चयन करने में पीछे नहीं रहेगा, वो अच्छे से तत्सम शब्दों का चयन कर पाएगा। ठीक है, आगे पॉइंट आता है मेरे बच्चों नंबर दूसरा, तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं बताएगा कोई मुझे? तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? तो बच्चों आप इसको दो भागों में तोड़ेंगे, तद धन भव। तो इसका मतलब होता है उसी से, और भव का मतलब होता है उत्पन्न, उसी से उत्पन्न। किससे? तत्सम से जो उत्पन्न हुई हैं ध्वनियां, वे बेटा तद्भव ध्वनियां कहलाती हैं। तो लिखेंगे वे ध्वनियां जिनका जन्म तत्सम शब्दों से हुआ है, तत्सम शब्दों से हुआ है, वे ध्वनि तद्भव ध्वनियां कहलाती हैं। तद्भव ध्वनियां या तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द हमारे कौन से होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं, याद रखना। जैसे बच्चों आपने कहा पानी, घर, आम, पानी, आम, घर, अमीय, ठीक है, आदि। जो शब्द जितने बोलने में आसान होते हैं ना, वो तद्भव होते हैं, तत्सम होते ही नहीं है यार, ध्यान रखना इन बातों को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और लिख देंगे, पहचान डालकर लिख देना, चंद्र बिंदु कौमा खे कौमा सरल भाषा वाले शब्द तद्भव होते हैं। ठीक है, ये खे भी तद्भव में आता है, चंद्र बिंदु तद्भव में आता है। सरल भाषा वाले जो शब्द होते हैं, है ना, सरल भाषा वाले शब्द तद्भव भाषा के होते हैं या तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, वे शब्द हमारे तद्भव होते हैं जिनमें आपको दिखेगा चंद्र बिंदु लगा दिखेगा, खे वर्ण, खे जो वर्ड होता है ना, वो तद्भव में ही आता है, तत्सम में नहीं आता। तत्सम में इसका छह बन जाता है। सरल भाषा वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर, प्लीज चेक 4, मोहित अवस्थी प्लीज 4 चेक लीजिए बेटा, 4 को चेक कर लेते हैं। क्या 4 चेक करना है बोलो भाई? 1 2 या चलो 1, ऐसे हमें 2 नंबर डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया। ठीक है, 4 क्या? प्लीज चेक 4। मोहित अवस्थी ये स्टाइल वाली भाषा बेटा क्लास की नहीं होती। ठीक है, बोलो ये प्लीज चेक 4 क्या है बेटा, ये समझ में नहीं आता। मैंने ये आपका जो सिलेबस डाला है आपके ही टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, वहां से देख लेना। ठीक है, चलो भाई, तो ये बात समझ में आई बच्चों। जितने भी सरल भाषा वाले शब्द होते हैं, सरल शब्द होते हैं, पानी, आम, घर, अम्य, और जैसे तुमने कोई भी गाय, भैंस, कुछ भी कोई शब्द लीजिए, कोई भी नाम लेंगे आप लोग, सिंपल जो शब्द होंगे ना जिन्हें आप बहुत साधारण रूप में बोल सकते हैं, वो बेटा तद्भव होते हैं, तत्सम होते ही नहीं है। और तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, ये भी लिख देता हूं, लीजिए। तद्भव शब्दों का प्रयोग
हिंदी में होता है। वो संस्कृत भाषा के होते हैं, ये हिंदी के होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। और बेटा नंबर तीसरा और चौथा जो मैंने देशज और विदेशज बोले हैं, देशज शब्द कौन से होते हैं, और बच्चों नंबर 4 इधर जो बोले हैं मैंने विदेशज, विदेशज शब्द, इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है थोड़ी थोड़ी सी। इनका जन्म हमारी सामान्य बोलियों से होता है। लिखेंगे देशज शब्द का जन्म हमारी सामान्य बोलियों से होता है, से होता है। ठीक है, और बेटा विदेश शब्द, विदेश शब्द बाहर से आए हुए हैं जिनका जन्म विदेशी भाषाओं से हुआ है, भाषाओं से हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देशज शब्द वो होते हैं, सर मैं छोड़ दिया है 4 में, सर मैं छोड़ दिया है, तो मैं बेटा खुद लगा लो मोहित जी। अब ये मैं लगाने से भी कुछ होगा क्या? मैं मान लो यदि मेरे से मैं छूट गया भाई, तो मेरे राजा कौन सा मैं छोड़ रहा है यार ये बच्चा? 1 2 3 4 ये ध्वनियां बोलने में लीजिए भाई। ये कह रहा है ये छोटी सी त्रुटि हो गई थी। अच्छा मुझसे मैं छूट गया, तो यहां कह रहा है जी मैं लगा दो। अच्छा इसमें प्लीज चेक कर दूं। चल भाई कोई बात नहीं यार, ये तो तुम भी लिख देते यहां, तो इतना तो है, इतना तो तुम भी आखिर लिख सकते थे। ठीक है बेटा, जैसे मैंने तुमसे कहा झोला, झोला। ठीक है, अब ये झोला शब्द हमारा क्या है, हमारे खुद यहां जन्म है। मैंने कहा लोटा, लोटा है ना, आदि। ये जिन्हें हम वैसे शब्द जो है जिन्हें हम सिंपल रोज बोलते हैं बेटा, वो देशज ही होते हैं। ठीक है, और बच्चों मैंने कहा आपसे रिक्शा, रिक्शा, आलू, ठीक है आलू, और बच्चों तंबाकू आदि। ये शब्द हमारे सब विदेशी शब्द होते हैं भाई। ठीक है, ये सब विदेशी शब्द है हमारे यहां जो आकर लिखे गए हैं। ठीक है भैया, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, तो प्यारे बच्चों इनको आप ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातों को, है ना भैया। चलिए, तो अब कुछ शब्द हम पढ़ेंगे जो बेटा बड़े ध्यान से हमें पढ़ने, और आप लोग मुझे उनका आंसर भी बताएंगे साथ के साथ। लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने एक शब्द बोला है आपके सामने अटारी। अटारी को तत्सम में क्या बोला जाता है? सर मतलब हम जो भी घर में बोली बोलते हैं वो सब देशज हुए? पूजा शर्मा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे शब्द आप बोलती हैं। जैसे मम्मी ने कहा कि झोला ले जाओ और बाजार से सब्जी ले आना। ठीक है, तो बेटा झोला कोई शब्द नहीं है, वो हमने खुद बनाया है अपनी सुविधा के लिए, है ना, याद रखेंगे। चलो बेटा, अटारी, जैसे एक शब्द अटारी, तो इसको अटारी का अटारी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? तत्सम में। तत्सम में क्या बोला जाता है बच्चों, बताएगा कोई मुझे? बोलो भाई एक बार। तो प्यारे बच्चों इसे बोला जाता है अट्टालिका। अटारी जानते हैं? अटारी किसे कहते हैं? जब आप ऊपर देख, रिक्शा कहां से आया खुशबू? रिक्शा बेटा जापान से आया। पुर्तगाली भाषा से आलू तंबाकू पुर्तगीज शब्द है। ठीक है, तो बच्चों ये कैसे लिखेंगे आप लोग? अट्टालिका। अट्टालिका। ठीक है, अटारी को आपने लिखा अट्टालिका। अखाड़ा, अखाड़ा किसे कहते हैं? जिसे पहलवान, जिसमें पहलवानी करते हैं। सर थैला होता है। हाँ बेटा देव ठाकुर, ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन बोला हम तो झोला ही बोलते हैं। तो मेरे बच्चों ये बताओ, अखाड़ा जिसमें पहलवान पहलवानी करते हैं उसे क्या कहेंगे?
हाँ बेटा, चिमटा, फूकनी, ये देसज ही है सब। तो अखाड़ा क्या होता है? अक्षवाट, जहां पर हम लोग कुश्ती लड़ते हैं, आपने पहलवान देखे होंगे बेटा, उसे बोला जाता है अक्षवाट। ये खे मैंने बताया था ना, तद्भव में आता है। और बेटा ये ताड़न जात वाले जो वर्ण है ना, वो भी हमारे किस में आते हैं? तद्भव में ही आते हैं। तो अक्षवाट बोला जाता है बच्चों इसे, अक्षवाट। अकेला, कि मैं तो यार अकेला जाऊंगा आज क्लास में, तो अकेले को बेटा तत्सम में क्या बोला जाता है संस्कृत में? बताएगा कोई बच्चा? खुशबू, एकांत नहीं बोलेंगे सर, हम भी लिखे। हाँ बताइए बच्चों। नहीं, आप भी लिखकर दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बेटा एकल को बोलते हैं, अकेला को कहते हैं एकल। संस्कृत में बड़ा कठिन शब्द होता है, बड़ा अलबेला सा शब्द लगता है बोलते समय। अटारी क्या होता है? मनीषा शेखावत। बेटा जब आप छत पर चढ़ जाते हैं ना, और छत पर कोई और ऊंचा टीला होता है, तो मम्मी जब कहती है ना मैं अटारी पर चढ़कर मत बोल, नीचे आजा बर्तन साफ कर ले, ठीक है, तो बेटा मनीषा उसे अटारी बोला जाता है। ऊपर छत के ऊपर कोई जो स्थान होता है खड़े हुए या बैठने का, है ना, याद रखना। सर हम तो सर जी टेम्पो बोलते हैं। हाँ बेटा रिक्शा को टेम्पो बोलो, अभी कोई बात नहीं है। चलो 80, तो बेटा 80 एक संख्या है ना, 80 एक संख्या है ना, कि मेरे पास 80 रुपए हैं, तो इसको बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? तो संस्कृत में आशीति, आशीति। 80 को बोलते हैं आशीति, ठीक है। तो मेरे बच्चों आशीति मतलब क्या होता है? 80। जैसे आषाढ़, हिंदी के महीने किस किस बच्चे को याद है? 12 के 12 महीने हिंदी वाले किस किस को याद है? एक बार बता सकता है कोई मुझे? जैसे आषाढ़, इसमें बेटा ये वाला नहीं आएगा, हालांकि ये वाला जो है ना, ये इससे आएगा छोटा वाला तद्भव में, आषाढ़। हिंदी के 12 महीने किस किस बच्चे को याद है? पहला माह कौन सा होता है बेटा? होली किस महीने में आती है? फाल्गुन। फाल्गुन होता है अंतिम माह। पहला हिंदी का माह होता है चैत्र, बैसाख। हाँ बेटा देव ठाकुर, 6 क्षत्रिय हमेशा तत्सम में आएगा। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर है ना, कुआर, कार्तिक, अगन, पूस, महा, फाल्गुन। तो 12 के 12 माह होते हैं बेटा। सर मेरी मम्मी बोलती है अपनी नानी के घर जाकर मत बोल, नीचे आ जा। हाँ तो बेटा सही बात है। इसको हम तत्सम में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? याद रखना बेटा, तत्सम में ये से आते हैं, बड़ा वाला शे और शे षटकोण तत्सम में आते हैं, है ना। और बच्चों जो हमारे उत्क्षिप्त ध्वनि होती है डे और ढे, ये जिन्हें हम ताड़न जात कहते हैं, ताड़न जात वर्ण जो होते हैं बेटा, वो हमारे तद्भव में आते हैं। याद रखना साथ के साथ, इनको हमें ज्यादा से ज्यादा याद करके चलना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों इसे हम क्या कहेंगे? आषाढ़, आषाढ़। अब तुम कहोगे भैया तद्भव आ रहा है यहाँ तो, लेकिन यहाँ पे तो ताड़न जात आ रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये शय जो आ रहा है ये तो तत्सम की तरफ ले जा रहा है। सर जी हम तो जनवरी दिसंबर जानते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। चलिए कोई बात नहीं। अमोल का मतलब क्या होता है? अमोल कहते यार ए माने नहीं, मोल माने किसी चीज का मूल्य। भाई जिसका मूल्य नहीं है वो अमोल है। फाल्गुन होता है, हाँ बेटा फाल्गुनी तो होता है अमोल। तो प्यारे बच्चे इसे हम कहते हैं अमूल्य, ये भाई अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो बच्चों मेरे साथ साथ सबको याद करना, अभी इसको पूरा लिखकर फिर आपको याद कराता हूं। अमचूर, अमचूर खाया है आपने? सब्जी में खाते हैं, खट्टा मीठा खट्टी करने के लिए सब्जी में डाला जाता है। काशी फल, सीताफल जो होता है उसमें डालते हैं, मैस वैस में आपने खाया होगा। तो बेटा अमचूर नहीं कहते, अमचूर्ण होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आम्रचूर्ण या अमचूर्ण, या आम का चूरा होता है इसलिए इसको आम्र चूर्ण भी कह देंगे। और कभी कभी बेटा आपको अमचूर्ण भी मिल जाए तो आप उसको भी लगा देना, कभी ये सोचो कि आम नहीं लिखा यहां पर, ठीक है। तो भैया आम का जो खटाई होती है, जो चूरन होता है वो अमचूर्ण होता है। सर मुझे तो कुछ नहीं आ रहा ये संस्कृत वाला। भाई पूजा देखो पंडित जी आपको ये तो याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। अनूठा, अनूठा कहते हो जो सबसे एकदम अलग हटके हो, ठीक है। अनूठा है यार, ये तो आदमी बड़ी अलग बात करता है, अनूठा है बिल्कुल। तो बेटा इसे बोलते हैं एनुठ्य, एनुठ्य कह देना बच्चों, एनुठ्य, ठीक है। तो ये 8 शब्द आपने पढ़े, तो
तो 8 शब्द आप मुझे बताइए, एकदम मेरे साथ पढ़कर दिखाएंगे। देखो बेटा, सब लोगों को मेरे साथ बोलना है, सब लोगों को मेरे साथ बोलना है। लीजिए मैं मिटा देता हूं इनको सबको, नहीं तो तुम इन्हें देख देख के बोलोगे। ठीक है, आप इन्हें देखकर बोलेंगे, नहीं तो मैं इनको मिटा देता हूं। लीजिए, ठीक है। चलो अब मेरे साथ याद करो एक बार, अटारी को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे। अट्टालिका। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अट्टालिका। अखाड़ा को क्या बोला जाता है, अक्षवाट। अकेले को, अकेला को क्या बोलते, एकल। क्या बोलते हो बेटा, एकल। 80 को क्या कहते हैं आप लोग, आसीती। आषाढ़ को क्या कहते हैं आप लोग, आषाढ़। ठीक है। एमोल को क्या कहते हैं आप लोग, एमुल्य। अमचूर को क्या कहते हैं आप लोग, आम्रचूर्ण या बेटा अमचूर्ण। ठीक है। चलो, अच्छा मिटा ही दिए मैंने। चलो, तो प्यारे बच्चों, अटारिका को मैं दोबारा लिख देता हूं, ये मिट गया। अट्टालिका। ठीक है। अखाड़ा को अक्षवाट। ठीक है। अकेला को एकल। ठीक है। 80 को आसीती। ये तो यार ऐसे करके छुप गए। आषाढ़ को बेटा आषाढ़। ठीक है। और मेरे बच्चे एमोल को एमुल्य। ठीक है। और भैया अमचूर्ण को आम्रचूर्ण। ठीक है। और बेटा अनूठा को एनुथ्य। ठीक है। तो अब याद रखेंगे आप लोग। चलिए, वेरी गुड। हाँ भाई, बड़े अजीबो गरीब होते हैं यार, पढ़ना तो पड़ता। अनाड़ी को क्या कहते हैं, अनाड़ी। कि यार बड़ा अनाड़ी आदमी है, कुछ नहीं पढ़ता, बड़ा परेशान करता है, अनाड़ी। बताइए। सोहन सिल्क बेटा बारिश होने दो, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो, हर वर्ड का पता कैसे चलेगा, अमन राठी बेटा ये बड़े टफ कठिन होते हैं शब्द यार, बोलते समय ही पता लग जाता है ना। चलो, अनाड़ी को क्या कहते हैं आप लोग, एनार्य। एनार्य है। ठीक है। अदरक को क्या कहते हैं आप लोग, आर्द्रक। आर्द्रक। ठीक है। बोलने में देखो कितना कठिन है। अंधा। अंधा को आप क्या कहते हैं बच्चों, अंध। ठीक है। अंतड़ी को क्या कहते हैं आप लोग प्यारे बच्चे, अंत्र। ठीक है। अनूठी को क्या कहते हैं, अंगूठी को। चलो अंगूठी तो बता दीजिए बेटा। देव ठाकुर 40 नहीं आएंगे। ठीक है। 30 तारीख से मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा, उसे रोज मेरे साथ लगाना है ना, आंसर देने की कोशिश किया करना। मैं कहता हूं 60 भी आएंगे यार। ठीक है। अंतर। अंगूठी को बताओ क्या कहते हैं, सब बच्चे बताइए। तो बच्चों क्या बोला जाता है, अंगुष्ठिका। अब बताओ, एक बात आपको परेशान करेगी कि मैंने बताया था चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन देखो आधा वर्ण भी आ रहा है ना, कितना बोलने में कठिन लग रहा है ये शब्द। एक बार देखिए आप लोग तो पता लगेगा ना आपको। तो बेटा अंगरखा को क्या बोलते हैं, अंगरक्षक। अंगरक्षक। अंगुली को क्या कहते हैं आप लोग, अंगुली को। अंगुली बोलो भैया। उंगली जो आपकी उंगली है इसे आप क्या बोलते हैं, सब लोग बताएंगे। अंगुली, अंगूठा, अंगीठी। सब प्यारे बच्चे बताइए एक बार। ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप लोग, अंगुलीय। अंगुलीय। लिए। अंगूठा को क्या कहेंगे आप लोग, अंगुष्ठ। ठीक है। अंगीठी। अंगीठी जानते हो, अंगीठी किसे कहते हैं, जिसमें मम्मी बेटा खाना बनाती हैं, आपने देखा होगा। अंगीठी जो होती है वो अग्नि का एक स्थान होती है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं, अंगीठी को अग्निष्ठिका। क्या बोलते हैं आप लोग उसे,
अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका अग्नि का ठिकाना है जिसमें अग्नि जल रही है, तो बच्चे उसे आप कहेंगे अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका ऐसे। भाई देखो थोड़ा 2-3 बार को रिवीजन कर लेना, बोलने से ही पता लग जाएगा। तान्या गुप्ता, वेरी गुड, पता है बेटा इसका तो आपको, बहुत सुंदर। चलिए तो बच्चा एक बार रिवीजन करेंगे मेरे साथ। अनाड़ी को क्या बोलते हैं? एनार्य। अद्रक को आर्द्रक, अंधा को अंध, अंतड़ी को अंत्र, अंगीठी को अंगूठी को उंगिष्ठिका, और बच्चों अंगरखा को अंगरक्षक, उंगली को उंगलीय, अंगूठा को अंगुष्ठ, अंगीठी को अग्निष्ठिका। तो ये चीज आपको याद रखना है बच्चों। आंत, बेटा आंत जो होती है ना अभी, ठीक है, आंत जो होती है बेटा वो आंत अलग चीज है, आंत अलग चीज है, आंत्र बोला जाता है उसे भी, आंत नहीं बोलेंगे। आंत तो आप सिंपल सा शब्द है, बिल्कुल सिंपल बोल देते हैं। अंधा भी तो अनुस्वार आ रहा है, अंधा अनुस्वार आ रहा है, लेकिन बोलते कैसे? तू तो अंधा का अंधा ही है ना भाई। इस सी बात पर महाभारत हो गया था, दुर्योधन को यही तो बोल दिया, तू तो अंधे का अंधा ही रहा, है ना, अंधे का अंधा ही रहा। तो ऐसे बोलने पे तो बेटा गलती हुई थी, महाभारत हो गया था, है ना, समझ में आई बात? चलो तो बच्चों ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। राम अवतार जी बेटा ऐसा होता है जब जल्दी जल्दी लिखना होता है ना, हाथ से पढ़कर, हाथ से सारी चीजें पढ़कर जल्दी करने का रिवीजन कराने का वो होता है, तो जो एक दो इधर उधर मात्रा इधर भाग जाती है वो बाई मिस्टेक हो जाता है यार, है ना, सब किसी से भी हो सकता है भाई। चलिए, और ये जो संस्कृत के शब्द होते हैं ये तत्सम शब्द बड़े ध्यान से हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए प्यारे बच्चे, और इसके आए हुए क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो मैं आपको कराऊंगा, देखना कैसे क्वेश्चन आएगा, है ना। तो बताइए आंच का तत्सम क्या है? आंच, आंच का तत्सम बताएंगे सब लोग। आंच का तत्सम बोलो बेटा क्या होता है? आंच, आंच जानते हैं चूल्हे में जलाई जाती है आंच, बताइए सब लोग आंच को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? आंच को हम क्या बोलते हैं? अर्ची, आंच को बोलेंगे अर्ची, अर्ची, ठीक है। आग, आग को क्या कहेंगे सब लोग? आग को तो बताइए जल्दी से। आग को कहते हैं बेटा अग्नि, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? अग्नि, ठीक है। आसरा, हाँ बेटा हल्दी का हरिद्रा वो तो आगे पढ़ेंगे, अभी से मत पढ़ो, वहां तक मत पहुंचो, अभी तो ए वाले शब्द चल रहे हैं, है वाले पर भी पहुंचेंगे। आश्रा, तो आश्रा को क्या कहेंगे बेटा? आश्रय, आश्रय। आम को क्या कहोगे आप लोग? ज्वाला नहीं कहते बेटा, वो पर्यायवाची है, आम को कहेंगे आप लोग आम्र, ठीक है। आपको क्या बोलोगे बताएंगे सब बच्चे, आपको बताइए सब लोग जल्दी से, आपको बताओ बेटा क्या कहेंगे आप? तो आपको बोला जाता है आत्मा, अपनी आत्मा से जो बात करता है ना। बोलो भाई सोहन जल्दी से बताएंगे बच्चे, आपको क्या कहोगे आप लोग? आत्मा, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए आपने अपने मन से कोई बात बोली, ठीक है, सोहन सिख, मम्मी को हिंदी नहीं आती लेकिन फिर भी बोलती है, अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छा वेरी गुड, थैंक यू, मम्मी को नमस्ते कहना मेरी तरफ से, ठीक है। तो आपको बेटा क्या कहते हैं? आत्मा, अंतर, व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा से अपनी बात व्यक्त करता है, अपनी आत्मा से अपनी बातों को बताता है, ठीक है। आड़त, आड़त, आड़त जानते हैं किसे कहते हैं? आड़त किसे कहते हैं? सर जी आंच भी कहते हैं, हाँ बेटा आंच कहते हैं, लेकिन आंच तत्सम नहीं होता, तद्भव शब्द है, हमें तत्सम शब्द लिखना है इसका, ठीक है। तो बेटा आड़त को क्या कहोगे? आड़त्य,
आड़त्य। ठीक है, आड़त्य को क्या बोलेंगे आप लोग प्यारे बच्चों? आड़यत्य, या इसको बेटा आड़त्य की जगह आप आड़त्यत्व भी कह लेंगे। आड़यत्व, आड़यत्व ऐसे भी बोल देंगे, है ना, याद रखना। आज कहते हैं आज नहीं अभी करो। चलो आज, आज को क्या कहेंगे? आज तो आपने पढ़ लिया भाई आज। आज को बेटा अग बोला जाता है, अग। आंसू को बताइए, आंसू को क्या कहते हैं? आंसू को बेटा प्रैक्टिस सेट का टाइम शाम को 4 बजे रहेगा मेरा, ठीक है। चलो, मंडी में आड़त लेते हैं, बिल्कुल अंकित शर्मा। बेटा आंसू को कहते हैं अश्रु, अश्रु, आंसू अश्रु। आंख को क्या कहोगे आप लोग? आंख को क्या कहेंगे? सर आड़त का मतलब क्या होता है? खुशबू, बेटा आड़त का मतलब होता है जब किसी के खेत में कोई फसल होती है ना, तो वो उसे बेचने के लिए मंडी लेके जाता है। वहां पर आड़ती बैठे होते हैं, वो उसकी चीज को खरीदते हैं और फिर बेचने वालों को देते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, उसे आड़त कहते हैं और उससे वो 1-2% का अपना खर्चा भी लेते हैं, ठीक है। तो आंख को बोला जाता है बेटा अक्षी, आंख को कहते हैं अक्षी, ठीक है, आंख को अक्षी। तो याद रहेगा, आंच को अर्ची, आंख को अग्नि, आश्रय को आश्रय, आम को आम्र, आप को आत्मा, आड़त को आड़त्य, आज को अघ, ठीक है, आंसू को अश्रु, आंख को अक्षी। याद रखना, नेत्र नहीं कहना बेटा यहां पर, है ना। ये प्रैक्टिस सेट जो शुरू होगा एसएससी जीडी का बेटा, वो मैं करूंगा 30 तारीख से, मंडे से शाम 4 बजे। हिंदी के 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं उनके लिए। आस, आस कहते हैं ना, मुझे आस है कि मेरा रिजल्ट पास का आएगा, मैं मेहनत करूंगा तो पास जरूर हो जाऊंगा। तो आस का मतलब होता है बेटा आशा, आशा, ठीक है। आलस, आलस जानते क्या होता है? कि यार बड़ा आलस्य है तेरे अंदर, तू मेहनत नहीं करता, है ना। तो बेटा आलस को हम बोलते आलस्य, आलस्य। आधा वर्ण देख लो, हमेशा तत्सम में आ रहा है। उजाला, उजाला को बेटा क्या बोलते? उज्जवल, ठीक है। आंवला, आंवला बता देगा कोई मुझे? आंवला जो विटामिन सी का स्रोत होता है बेटा, आंवला। सब लोग बताएंगे बेटा, नयन लोचन वो सब उसके वो होते हैं पर्यायवाची, ठीक है। आंवला को क्या बोलते हैं? आमलक। क्या बोलेंगे भैया? आमलक, ठीक है। इतवार को बोला जाता है बेटा आदित्यवार, आदित्यवार। ईंट को क्या कहते हैं? ईंट कहते हैं ना, ईंट। हाँ, ईंट को क्या बोलेंगे? सर मैं नोट्स बना रही हूं साथ साथ में, सर प्लीज आप एक बार चेक कर दो तो सर मैं उसी से रिवीजन की। भाई इंदर बेटा ऐसा है, आप बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन चेक मुझे क्या करना है बताओ उसके लिए। हाँ बोलो बच्चों। एसटीएम वाला सेट जो आएगा आपके लिए, इसके लिए पर्सनल प्रैक्टिस सेट जो कराऊंगा वो बेटा अभी थोड़ा सा समय लगेगा, उसको भी जल्दी कराऊंगा, ठीक है। ईंट को क्या बोलते हैं? इष्टिका। ईंट को बोला जाता है इष्टिका। और बच्चों ईख को क्या कहते हैं? ईख, ईख जानते हो? देखो खे आ रहा है, खे। अब खे यहां पर मैंने बताया था तद्भव में आता है, तत्सम में नहीं आता, ठीक है। तो ईख को बेटा क्या कहते हैं? इक्षु, इच्छु। और मेरे बच्चे खेत को क्या कहते हैं? क्षेत्र, ठीक है। अग्नि बैच पर नहीं होगा बेटा वो सोहन, वो हमारा यूट्यूब चैनल पर होगा, रोजगार विद अंकित पर। खेत को बोला जाता है क्षेत्र। और बेटा ईंधन को क्या कहते हैं? ईंधन को ईंधन, ठीक है।
ईंधन को कहेंगे ईंधन। ठीक है, तो ये 35 शब्द आपने पढ़े हैं, आपको एक बार इन्हें रिवीजन करिएगा। ठीक है ना। रविवार को बेटा आदित्यवार कहते हैं, ध्रुव शर्मा रविवार नहीं कहते हैं ना, याद रखना संस्कृत में। आश को आशा, आलस को आलस्य, उजाला को उज्जवल, आंवला को आमलक, इतवार को आदित्यवार, है ना बच्चों। ईंट को इष्टिका, ईक को इक्षु, ठीक है। खेत को क्षेत्र, ईंधन को ईंधन। ठीक है ना बेटा। प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर कराएंगे, बोलो। अग्नि बैच में नहीं कराएंगे, यूट्यूब पर होगा वो प्रैक्टिस सेट, एसएससी जीडी वाला। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वहां से देख लेना। ठीक है। जीके जीएस सबका होगा बेटा, क्रम से होगा। 3 बजे से पहले मेरा हिंदी का होगा, फिर रीजनिंग का होगा, फिर उसके अनुसार सारे सेट आपको मिलेंगे। ठीक है। तो बच्चों ये हमारी आज के 35 शब्द आपने पढ़े, एक बार सबके सभी ने रिवीजन जरूर कर लेना बेटा। 2 से 3 क्लास इसमें लगती है, क्योंकि लगभग 200 शब्द तो मुझे पढ़ाने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, जिन्हें आप अच्छे से ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट शब्द पढ़ाऊंगा, फालतू नहीं, बकवास नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। जो पेपर में पूछे जाते हैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है। हाँ बेटा, अनोखा, ख ख आ गया मनीषा, ख तत्सम में नहीं आता, तद्भव में आता है। ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चों यहां तक की क्लास आपकी हो चुकी है। 35 शब्द आपने आज पढ़े, 35 से आगे कल आपका ये रिवीजन होगा। सब लोग तैयार रहना, सब लोग साथ के साथ पढ़ते रहना। ठीक है। हाँ, ये 35 शब्द हैं, 35 पर बेटा 35 से आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। चलो बेटा, पूजा में बोला था 4 बजे होगा, लेकिन वो 4 बजे, सॉरी 3 बजे होगा। सॉरी भाई, मेरा जो प्रैक्टिस है 3 बजे होगा। ओके चलिए बच्चों, सर हमारे लिए भी काम कर रहा है जीडी में। बिल्कुल बेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल आपस में मैच करती हैं। ठीक है। चलिए, तत्सम बेटा जिसमें खे आता है वो तत्सम नहीं होता, वो तद्भव होता है। ठीक है। जैसे आपने खेत का क्षेत्र किया है, तो जहां पर खे होता है उसको हम 6 बना देते हैं तत्सम में। चलिए, और कोई शब्द आएगा भी तो प्यारे बच्चों उसे हम बहुत अच्छे से समझकर सारी चीजों को जानेंगे। उसमें कोई ना कोई ऐसा लॉजिक जरूर छुपा होगा जो हमें इस चीज से बताएगा, इस चीज से निकालेगा कि ये चीज तत्सम है। तत्सम शब्द बड़ा कठिन होता है यार, बोलने में कठिन होते। तत्सम शब्द हम बोलते ही नहीं है, हम बोलते ही तत्सम तद्भव शब्द हैं। ठीक है ना। वेरी गुड। तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम। पूजा बेटा ऐसा ज्यादा शब्द नहीं होते, ऐसे 2-4 शब्द जो ख का 6 में बदला जैसे, है ना। अंकुश जी इतने सारे आंसर मत करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अनब्लॉक हैं। ठीक है, परेशान ना हो। चलो बच्चों, तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। सर आप अपना नंबर दे देना बेटा, इलेक्शन के बाद आपसे मिलने आएंगे ये नंबर जरूर। ठीक है भाई मुकीम सिंह, आप हेल्पलाइन पर कॉल करना, उनसे बोल देना नीरज सर को हमसे बात कर, मेरे को बात करनी है, और अपना नंबर उन्हें नोट करा देना, मैं बात कर लूंगा, है ना। मेरे पास आ जाएगा आपका नंबर। चलिए, तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।